दोस्तों, इंसान सदियों से ही प्रगति के नाम पर पृथ्वी के साथ खिलवाड़ करता आया है, जिसकी कीमत अन्य जानवरों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। यहाँ इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। आज धरती, आसमान और समुद्र, इंसान ने ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ उसके निशान प्रदूषण के रूप में मौजूद ना हों। और इंसान की इन्हीं हरकतों की वजह से आज कई सारे जानवरों और पक्षियों की प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं और यह सिलसिला अभी भी निरंतर जारी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जानवरों और पक्षियों के बारे में बताएंगे जो विलुप्त हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है अमन और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डोडो पक्षी। दोस्तों, डोडो पक्षी विलुप्त पक्षियों में सबसे प्रमुख है। हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था। ये पक्षी उड़ नहीं सकते थे और अपने जैसे उड़ानहीन पक्षियों में सबसे बड़े पक्षी थे। इन पक्षियों को कबूतर का नज़दीकी रिश्तेदार माना जाता है। डोडो पक्षी की ऊंचाई 3.3 फीट और वजन करीब 20 किलोग्राम था। दोस्तों, इन पक्षियों के विलुप्त होने का कारण बेशक इंसान ही था। सन 1598 में डच समुद्री यात्री जब पहली बार इस द्वीप पर आए तो उन्होंने इस पक्षी का शिकार करना शुरू किया, क्योंकि डोडो पक्षी उड़ नहीं पाने के कारण एक अच्छा और आसान शिकार था। इस तरह डच यात्रियों ने पक्षियों का अधिक संख्या में शिकार किया, जिसके कारण ये पक्षी हमारी दुनिया से विलुप्त हो गया। पैसेंजर पीगम। दोस्तों, इन्हें संदेशवाहक कबूतर भी कहा जाता है। ये पक्षी भारी मात्रा में उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे। उस समय में इन पक्षियों के झुंड को इधर उधर उड़ते हुए देखा जा सकता था। यह कबूतर उत्तरी अमेरिका के जंगलों में पाए जाते थे, लेकिन जब अमेरिका में अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया तो उन्हें सस्ते भोजन के रूप में इन पक्षियों का मांस खिलाया जाता था, क्योंकि इनका शिकार आसानी से किया जा सकता था और ये काफ़ी मात्रा में वहाँ मौजूद भी थे। इसके अलावा शहरों को आबाद करने के लिए जंगलों का विनाश किया गया, जिसकी वजह से इन पक्षियों का आवास खत्म हो गया। और इन दोनों प्रमुख कारणों की वजह से उत्तरी अमेरिका में एक भी संदेशवाहक कबूतर नहीं बचा, जिसके फलस्वरूप यह प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई। दोस्तों, पहले जिधर देखो उधर रंग बिरंगे छोटे बड़े चहचहाते पक्षी नज़र आते थे, लेकिन अब हमारा आंगन, हमारी छतें ऐसे पक्षियों के बिना सूने नज़र आते हैं, क्योंकि अब इनमें से कई पक्षी विलुप्त हो चुके हैं और तो कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। वायु प्रदूषण और मोबाइल के कारण आज हवा में विभिन्न प्रकार की गैसें और तरंगें शामिल हो चुकी हैं, जिससे आसमान में जैविक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। इसके दुष्परिणाम हमारे रंग बिरंगे व कोमल सुंदर पक्षी गौरैया, कौवे, सोन चिड़िया, गिद्ध आदि भुगत रहे हैं। दोस्तों, इन पक्षियों की संख्या में लगातार कमी आती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 500 वर्षों में पक्षियों की 154 प्रजातियों का सफाया हो चुका है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या व रहने के लिए मुश्किल हालातों ने पक्षियों के रहने की जगह को तहस महस कर दिया है। दोस्तों, इस सदी के अंत तक 1250 प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना है। इस सब के महत्वपूर्ण कारण पेड़ों की अवैध तरीके से कटाई व पक्षियों का शिकार और ग्लोबल वार्मिंग है, जो इन सब को हमारी पृथ्वी से दूर कर रहे हैं। और दोस्तों, एक स्टडी में ये खुलासा हुआ है कि शहरों की सड़कों व फ्लैटों के किनारे लगे पेड़ों पर घोंसला बनाने वाले जीव गाड़ियों के धुएं व शोर शराबे के कारण अशांत रहते हैं और इसीलिए अब ये वहाँ से पलायन करने लगे हैं। इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि भारत की अन्य 14 ऐसी पक्षी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। दोस्तों, बात करें कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। गैंडा। दोस्तों, अगर गैंडे की बात करें तो दुनिया में औसतन हर दिन 3 गैंडों का शिकार किया जाता है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब इनकी दर्जनों भर प्रजातियां धरती पर मौजूद थीं, लेकिन आज की तारीख में महज 5 प्रजातियां ही बची हैं, जिनमें से 3 एशिया में और 2 अफ्रीका में पाई जाती हैं। दुनिया के कुल 29,000 गैंडों की आबादी के 80% गैंडे दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। इसके अलावा भारत में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। और दोस्तों, इनके संरक्षण को लेकर लगातार अभियान के कारण यहाँ 3500 से ज़्यादा गैंडे हो गए हैं। विलुप्ति की कगार पर खड़े गैंडों का दक्षिण अफ्रीका में लगातार शिकार किया जाता है। 2017 में 1028 गैंडों को मारा, जबकि 2014 में 1215 गैंडों को मारा गया था। बेशक 3 सालों में इनकी संख्या में गिरावट आई है। सैगा। दोस्तों, हिरन की प्रजाति का यह जानवर बेहद ही सीधा साधा और क्यूट सा है।
दोस्तों मंगोलिया और उसके आसपास के देशों में पाए जाने वाला यह जानवर बेहद ही ज़्यादा खतरे में है और विलुप्त होने की कगार पर है। इसके बाद दोस्तों बात करें पोलर बेयर की। दोस्तों पोलर बेयर अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाला एक ध्रुवीय भालू है जो दिखने में काफ़ी खतरनाक है। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि अभी ये ही बहुत खतरे में हैं और विलुप्त होने की कगार पर हैं। और दोस्तों बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे तमाम जानवर हैं जो विलुप्ति की कगार पर खड़े हुए हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में हम उन जानवरों को अपनी इस धरती पर कभी देख भी ना पाएँ। तो ज़रूरी है इंसान का उन जानवरों के प्रति एक अहम कदम उठाने की। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जाते जाते मैं आपको कुछ जानवरों की तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा जिनके सर पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है।